हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। आज हम लोग आए हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत सारा काम था इस वजह से। तो आज हम लोग बस कुछ नहीं, दो बातें करेंगे और दो बातों में समय आप कितना भी लग सकता है, ठीक है। तीन बातें हैं, दो नहीं है। अब देखो, इसमें आते हैं हम लोग कि अपने हमारी स्टडी को रन कैसे करना है, उसको और आगे अच्छे से कैसे करना है। अप्रोक्स हम लोगों के पास है 1.5 महीना, यानी कि 45 डेज़, है ना। अगर देखा जाए, मतलब एक मोटा मोटा एक आंकड़ा है, ठीक है। उसको देखा जाए बस वही बहुत है। अच्छा, हम लोग पढ़ने की टेक्निक बहुत सारी है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ऑलरेडी यहाँ हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो लगातार क्या कर रहे हैं कि 3 घंटे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि 3 घंटे बैठ के ही मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाएगी। कोई कहता है कि मैं 6 घंटे बैठूँगा तब ही मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, है ना। लेकिन एक बंदा है जो इन तीनों रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। मुझे ये तीनों रूल्स मेरी खुद की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनके बारे में 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले इसी को ही रख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत बेस्ट लगा था, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, टाइम का स्लॉट। अब जैसे मैंने कहा 3 घंटा वाला एक बंदा है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ है, एक ग्राफ आपने देखा होगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, जैसे एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, जिसमें हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी, यहाँ डाल लेते हैं प्रोडक्टिविटी, या हमारी एक तरीके से पढ़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो यहाँ रन करती है, ठीक है। और दूसरा ये हमारा होता है टाइम, क्या टाइम, है ना। इसमें भी वही प्रोडक्टिविटी और टाइम, ये रूल है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पर भी क्या है, टाइम है। ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, नो, गलत हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास, मुझे तो प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट चाहिए, यहाँ सपोज दैट 100% प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 घंटे का स्लॉट लगाया। वो मेरी जो प्रोडक्टिविटी का लेवल होगा, टाइम तो बढ़ेगा, है ना, टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है लगातार, ठीक है। देखो टाइम जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ लिख ली 6 घंटे, ठीक है, हमारे 6 घंटे हो गए और मैं लगातार पढ़ा, ठीक है। सपोज मैंने 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बनाए, उनमें पढ़ा, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लगातार डिक्रीज होगी। कैसी होगी? यानी कि घटेगी, है ना। प्रोडक्टिविटी हमारी क्या करेगी? घटेगी। अब जब ये घटेगी तो ऑफकोर्स है कि हमारा टाइम तो बढ़ेगा, लगेगा कि हमने 6 घंटा पढ़ा, आज 8 घंटे पढ़ा, ये वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा। अब यहाँ आते पोमोडोरो टेक्निक का मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लॉट बना लिए, है ना, मुझे 3 घंटा पढ़ना है, पर मुझे पढ़ना अच्छा है, मुझे ये भरपाई नहीं करनी है कि मम्मी देख रही हैं, पापा देख रहे हैं, मुझे घर वाले देख रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, ओ मैं 6-6 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे देखेंगे, वो मुझसे डर जाएंगे कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम में इतना पढ़ रहा है, मैं भी इतना सारा पढ़ूंगा। ये वर्क नहीं करेगा। लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि अरे आप तो घूम रहे हैं, है ना। बस 30 मिनट का स्लॉट लगाना है और जितना फ़ोन सोशल मीडिया बंद रखना है 30 मिनट, उसके बाद खूब चलाओ, आराम से चलाओ, 24 घंटा आपके पास, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 मिनट का स्लॉट बनाओ। कितना? 30 मिनट का। अब देखो 30 मिनट का जब स्लॉट रहेगा तुम्हारा, तो देखो टाइमिंग का क्या है, अब 30 मिनट तक हमारा दिमाग बिल्कुल सब बंद, सिर्फ पढ़ाई, यानी क्या, स्टडी। सब्जेक्ट कोई भी पढ़ो, वो तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी का टॉपिक, मान लो इंग्लिश किसी का कमज़ोर है, तो किसी का हिंदी दिक्कत है, किसी का फिजिक्स, किसी का मैथ, वो इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बस कर रहा हूँ आपको पोमोडोरो टेक्निक। अब 30 मिनट के बाद जस्ट आपको 5 मिनट का वो लेना है ब्रेक। अब देखो पता क्या है, मैं बताता हूँ, मैं क्या करता कि जैसे मैंने क्या किया, 30 घंटे में पढ़ा, 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट पढ़ने के बाद तुरंत मैंने क्या किया, मैं उठाया फ़ोन और चलाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें 3 घंटे का एक बड़ा स्लॉट बनाना है और 3 मिनट में, उसी में 30 मिनट के आपके स्लॉट बनाने हैं और 5 मिनट का ब्रेक भी रखना है सब में। तो उसमें क्या करो, उसमें ब्रेक कर दो और वो स्लॉट क्रिएट करो। उसके बाद फ़ोन मत चलाओ। अगर 5 मिनट का ब्रेक लिया, लोगों से बात करो, आसपास जाओ, फ़ोन से दूर ही रहना जितना हो सके, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी बहुत बेहतर रहेगी। तो भले ही आप यहाँ पर कितने, यहाँ 6 घंटे, यहाँ हम
1 2 3 4, यहाँ 2 ही घंटे ले लेते हैं। कितना? सिर्फ 2 घंटे। भाई आप 6 घंटे वाले को बीट कर दोगे। अब प्रोडक्टिविटी इसकी तो घट चुकी होगी, आप उतने ही तरोताज़ा रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं। आप कोशिश करो, पुशअप मार सकते हो, कहीं किसी से बात कर सकते हो, हंस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस फ़ोन नहीं चलाना, बस इतना करना है। तो 30 मिनट का जब भी स्लॉट भरोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और टाइमिंग दोनों सेम रहेगा, यानी प्रोडक्टिविटी भी आपकी उतनी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा घटेगी तो मान लो 10%, यानी कि 100% से 90% आ गए। पर यहाँ से सपोज दैट पता लगा कि 100% से आपकी 10% प्रोडक्टिविटी बची, यानी आप किताब तो उठाए पर मज़ा नहीं आ रहा, चढ़ नहीं रहा है। तो ये हमारी थी पोमोडोरो टेक्निक, यानी 10-30 मिनट का स्लॉट बनाया, 5 मिनट का फिर ब्रेक, फिर 30 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 30 मिनट, 2 घंटे आपने पढ़ा, 5-5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, 20 मिनट और बढ़ गए आपके, कितने? 20 मिनट। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ मिनट के हिसाब से पढ़ो, मत पढ़ो, लेकिन अपना स्लॉट जरूर रखो। बिना स्लॉट के आप वहीं पर रोक दो, तुरंत रोक दो, ये रोकना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया, ये हमारी हो गई पोमोडोरो टेक्निक। अब हम लोगों की दूसरी टेक्निक पे बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी थी। दूसरी टेक्निक है हमारी पेरेटो रूल, है ना, यानी 80-20% रूल, 80-20 रूल। अच्छा, इसमें मैंने देखा, अब तुम्हें क्या है, जैसे मैं अब इंग्लिश को पढ़ा रहा था तो मैं कहूँगा कि भाई इंग्लिश को मैं कैसे हैंडल करता, मैं इंग्लिश को ऐसे हैंडल करता। अब तुम जरा देखो ध्यान से, जो हमारा सिलेबस होगा उसके सिलेबस में से, उस सिलेबस में से सिर्फ 20% एक ऐसा पोर्शन होगा जो 80% पूछा जाता है, 80%। और हमें यही करना भी है भाई। 100 नंबर का पेपर हम अगर 80 से अबव ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, दैट सफिशियंट, ये मोर देन सफिशियंट है ना, एक एवरेज बच्चे के लिए। और बाकी टॉपर हैं तो टॉपर है, वो तो कहना भी कैसे मैनेज कर लेंगे। अब देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने, जैसे मान लो इंग्लिश की बात है, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं क्या करूँगा भाई, मैं 80% रूल अपनाऊंगा, जो 20%, क्योंकि जो 80% तो हमारा बिल्कुल अजीब है, बस 20% हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सा, जैसे मैंने क्या किया, लेटर ले लिया, है ना, लेटर ले लिया, उसके बाद मैंने एक ऐसे ले लिया, यानी एक आर्टिकल लिखने का आएगा, है ना। रीडिंग कंप्रहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, आरसी, है ना, रीडिंग कंप्रहेंशन, ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा कि यानी जो 20% हमारा सिलेबस होगा, मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगा। सब्जेक्ट हमारा चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बायो का हो, किसी का हो, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद हम लोग देखो ये आ जाते हैं, ये हमारी 80-20 जो है वो हमारा पेरेटो रूल्स होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फेमन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो समझो दुनिया अधूरी है, क्योंकि ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो यही टेक्निक हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं लाइब्रेरी में यहाँ पर, तो मैंने देखा उसमें कि वो बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, है ना, राइटिंग, लिखने का। जैसे उन्होंने कोई टेक्निक पढ़ी या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसे उन्होंने अपने किसी रफ पेपर पे कर लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा। फेमन टेक्निक कहती है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ा था, सर के पास से पढ़ा, या आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ा, या आपने खुद पढ़ा, तो उसे क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना। ठीक है, क्या करना है, पीस ऑफ पेपर लेना है, ऊपर कॉन्सेप्ट डाल लेना है। कॉन्सेप्ट सपोज दैट तुमने कोई भी डाल लिया, अरे एक ऐसे का ले लिया, है ना, ऐसे का ही, है ना, मैं इंग्लिश पे ही तो इंग्लिश पे ही बात करूँगा भाई। ऐसे का ले लिया तो मैंने ऐसे 3-4 चुन लिए। एक मैंने ले लिया पेट्रियोटिज्म पे, यानी कि भक्ति पे, पेट्रियोटिज्म, है ना, यानी एक पेट्रियोटिज्म पे ले लिया, पेट्रियोटिज्म, है ना, पेट्रियोटिज्म पे ले लिया। एक मैंने वुमेन्स पे ले लिया, है ना, वुमन प्रॉब्लम, या कह सकते हैं वुमन, ठीक है, सेक्स रेशियो पे ले लेते हैं, है ना, सेक्स रेशियो, वो घट रहा है लगातार, सेक्स रेशियो, उस पे ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको जाके कहीं आर्टिकल पढ़ा और उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लेके मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा। ऐसा नहीं कि मैंने देख ले, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं दोबारा वापस यहाँ आऊँगा। यानी इसके 3-4 स्टेप्स हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे बता सकता था। चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। देखो कि स्टेप्स ये हैं, पहला एक ही स्टेप, एक ये और एक ये, 4 स्टेप्स हैं। यानी यहाँ पे क्या करना है, हमने पढ़ा, है ना, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, चुपचाप पढ़ा, उसके बाद हमने पीस ऑफ पेपर लिया,
उसको क्या किया, लिखा, क्या किया, लिखा, राइट किया। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, अब यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि उसमें कुछ गैप्स रह गए। क्या रह गए, गैप रह गए। तो मैं गैप जो रह गए ना उसको मैं फुलफिल करने के लिए दोबारा उसी कंटेंट पे जाऊँगा, है ना, दोबारा उसी कंटेंट पे जाऊँगा जो मैंने पढ़ा था। फिर अगर मुझे लगा कि गैप्स कंप्लीट है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको लिखूँगा उसी कंटेंट को, और लिखने के बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। यानी फिर ये, और ये साइकिल जब तक चलेगी जब तक ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो कुछ भी हो, इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करना है। और ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और पोमोडोरो और पैरेटो रूल्स, ये बहुत ध्यान दे रखना है इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।